तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली हुई है इस वक्त और अभी अपने 52 वीक लो पर इस कंपनी का शेयर चलते हुए नजर आ रहा है। तो एक बारी डिटेल में बात करेंगे, क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज बहुत ही जल्दी ऐसे लेवल्स पे 52 वीक लो के लेवल्स पे नहीं आती हैं, क्योंकि अच्छी हमेशा से यहाँ पर रिटर्न्स कंसिस्टेंटली इन्होंने बनाई है। लेट्स सी अभी क्या चल रहा है, इसमें क्यों गिरावट आ रही है, सारी चीज़ों पे डिटेल में बात कर लेते हैं एक बारी। तो देखिए, सबसे बड़ा रीज़न है कि इस जो स्टॉक है उसमें नेगेटिविटी बनी हुई है। पहला तो ऑयल के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका इनको नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। दूसरी जो चीज़ है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग हम लगातार देख रहे हैं, किसी दिन 5,000 करोड़, किसी दिन 7,000 करोड़, किसी दिन 8,000 करोड़ की सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। अब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये मेजरली अपना जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहे होते हैं, और ये लोग अपना जो पैसा है वो मेजर जो कंपनीज हैं उसमें से निकालते हुए धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एचडीएफसी बैंक है, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनकी कंपनी शेयर में इसका असर देखने को मिल रहा है। इसलिए भी इस कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब ओवरऑल अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस भी अभी जो हिस्टोरिक वैल्यूएशंस इस कंपनी की रही है वहां से सस्ती हुई है। अब इसके साथ साथ जो इनके क्वार्टर 3 के नंबर्स, 4 के नंबर्स आए थे अभी रिसेंटली, उसमें जो इनका ऑयल एंड गैस का बिजनेस था वो काफी खराब परफॉर्म किया है। इसलिए ओवरऑल इनके जो प्रॉफिट्स थे, रेवेन्यूज थे, उसमें गिरावट देखने को मिली। और ये भी माना जा रहा है कि ये Q1 के जो नंबर्स हैं ये Q4 के नंबर्स से भी खराब आ सकते हैं, और ये सारी एंटीसिपेशन की वजह से इस शेयर में लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अगर यहां पर अगर आप देखेंगे इस वक्त, तो ये शेयर अभी 1260 रुपीज के आसपास चल रहा है, अपने 52 वीक लो पर है। 1600 का हाई बनाया था, उसके बाद लगातार डाउनसाइड देखने को मिली है। वैल्यूएशंस 22 के आसपास की है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे एक साल के चार्ट में, तो आप देख सकते हैं ये 52 वीक लो के आसपास चल रहा है, 1600 तक गया था। 1300 का एक अच्छा सपोर्ट था जिसको तोड़ के अभी ये नीचे जाते हुए नजर आया है। 3 साल में भी अगर आप देखेंगे तो 3 साल के 1200 के लोज यहाँ पर रहे हैं, और 5 साल में अगर हम देखें तो 5 साल में यहाँ पर इसने लगभग 1,000 रुपए तक का लो बनाया है। और अभी पिछले 3 और 5 साल में उस लेवल के रिटर्न्स नहीं देखने को मिली है जैसी हमने 10 साल में रिटर्न्स देखी थी। आप देख सकते हैं 2016 से लेकर लगभग 24 तक एक वन साइडेड उछाल देखने को मिला था। 24 से लेकर अभी तक अब इस शेयर में कंसोलिडेशन होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस शेयर की हिस्ट्री भी ऐसी रही है, अभी 2 साल की कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुकी है। एक ऐसा भी टाइम हमने देखा है जब 2009 से लेकर लगभग 17 तक ये शेयर 230 के लेवल्स पर ही चलते हुए नजर आया था। तब उस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे 11 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग्स पे ये चल रहा था। उसके बाद रिकवरी देखने को मिली, री रेटिंग हुई इनके जियो के बिजनेस की वजह से, और एक अच्छा री रेटिंग इसकी होती हुई नजर आई थी। अभी अगर हम देखें तो इसके जो रेवेन्यूज थे वो अपने ऑल टाइम हाई पर हैं। क्वार्टरली नंबर्स अगर हम देखते हैं 2,94,000 करोड़ के आसपास के इसके नंबर्स थे। लेकिन दिक्कत क्या आई थी? दिक्कत आई थी यहां पर 20,000 करोड़ के इनके नेट प्रॉफिट्स रह गए थे, जहां पर आपको गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन्स में गिरावट आ गई है ऑयल बिजनेस की वजह से, और उस वजह से ओवरऑल नेगेटिविटी बनती हुई नजर आई थी। अब यहां पर अगर हम ओवरऑल वैल्यूएशंस की बात करें, कुछ लंबे टाइम की, अगर पिछले 5 साल की वैल्यूएशंस की भी बात करते हैं, तो ओवरऑल 25 के आसपास की मीडियन प्राइस टू अर्निंग रही है। अभी अपने 5 साल की लोएस्ट वैल्यूएशंस पे चलते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बड़े इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहां पर जैसे हम बात कर रहे थे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, जो कि आज से कुछ साल पहले तक 22.5 के आसपास का फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की इनकी होल्डिंग थी, वो अभी गिर के 18.67 रह गई है। रिसेंटली भी इन्होंने अपनी जो होल्डिंग है उसको कम किया है। तो ये एक मेजर रीजन है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की लगातार सेलिंग जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस वजह से यहाँ पर गिरावट है। ओवरऑल शेयर में 5 साल में सिर्फ 5% की ही रिटर्न्स है, एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स है। जो शेयर की प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी इनकी थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है। 3 साल में देखेंगे 6% की सेल्स की और प्रॉफिट की ग्रोथ है, और लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में और 15 से 18% की सेल्स की ग्रोथ हमने यहाँ पर देखी है। अब यहाँ पर आने वाले टाइम में एक दिक्कत और रहने वाली है कि इनके जो
जून 2025 के नेट प्रॉफिट्स थे वो 31,000 करोड़ के आसपास के थे, जो कि एक मैसिव ग्रोथ आपको देखने को मिली थी। अब जो फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आने वाले हैं, ये माना जाता है कि यहाँ से ये 31,000 करोड़ के आसपास तो नंबर नहीं आएंगे, कमी आएंगे। जैसे ही वो नंबर आएंगे, इनकी जो प्राइस टू अर्निंग्स है वो ज़्यादा होती हुई नजर आएगी और आपको शेयर में जो वैल्यूएशन है वो अपने आप ऊपर जाती हुई नजर आएगी। इसलिए भी यहाँ पर इसके शेयर में गिरावट आपको देखने को मिली है। लेकिन एक चीज अच्छी बात है कि ऐसी जो कंपनीज होती है, रिलायंस जैसी जो कंपनीज होती हैं, ये बहुत ज्यादा देर तक खराब परफॉर्म नहीं करती हैं, अच्छी रिकवरी दिखाई है। हिस्टोरिकली एक अच्छी रिकवरी इन कंपनीज ने दिखाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऐसी कंपनीज में लॉन्ग टर्म में बनती है जब ये कंपनीज गिरावट में आती है। और मैं हमेशा यही मानता हूँ कि जितनी भी आपकी लार्ज कैप कंपनीज हैं, वहां पर आप जब ये ऑल टाइम हाई पर जा रही है, जब ये 52 वीक हाई पर जा रही है, तब आपको कोई भी जल्दबाजी करके ऐसी कंपनीज में एंटर नहीं करना है। कब एंटर करना है? जब ये कंपनीज 52 वीक लो के आसपास आ रही हैं। हो सकता है अभी और फर्दर गिरावट देखने को मिले, Q1 के नंबर्स के बाद थोड़ी सी नेगेटिविटी और बन सकती है, क्योंकि तब उम्मीद यही है कि ईयर ऑन ईयर जो नंबर्स हैं, एटलीस्ट जो प्रॉफिट के नंबर्स हैं, उसमें गिरावट देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए भी थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है। प्राइस शेयर का प्राइस टू अर्निंग अभी आपको लो दिख रही है। Q1 के नंबर्स के बाद थोड़ी सी प्राइस टू अर्निंग अपने आप हाई हो जाएगी, क्योंकि नंबर्स उस लेवल के 31,000 करोड़ के जो प्रॉफिट्स हैं उस लेवल के यहाँ पर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन्वेस्टर्स को। लेकिन साथ में ये भी आपको देखने को मिल सकता है कि Q1 के नंबर्स के बाद एक और फर्दर डाउनसाइड इस शेयर में आपको देखने को मिले। तो अगर आप 52 वीक लो देखकर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप इसमें 100 रुपए लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो 20-25 रुपए अभी लगाइएगा। Q1 के नंबर्स की वेट करके बाकी पैसे लगाने के बारे में सोचिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है यहाँ पर। आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो, अगर हम इसके जो सपोर्ट लेवल्स की बात करें, तो शॉर्ट टर्म में 1300 रुपए का सपोर्ट लेवल है, जो कि अभी ये तोड़ के नीचे जा चुका है, और इसके बाद सीधा 1200 के आसपास का सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है। तो 1200 तक इसका शेयर जा सकता है एक लेवल, वहां से भी नीचे जाता है तो 1132 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इसके बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 2-3 लेवल्स हैं जो यहाँ पर आपको इसके ध्यान में रखने होंगे अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी थोड़ा सा 2-3 साल से इनके सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ उस लेवल की नहीं दिखी है। जियो का जो बिजनेस है वो स्टेबल हो गया है, तो वहां से फर्दर ग्रोथ नहीं आ रही है। रिलायंस रिटेल, वहां से भी फर्दर ग्रोथ नहीं आ रही है। और ये अभी जो ऑयल एंड गैस का बिजनेस है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी श्रिंक होती हुई नजर आ रही है। ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से गिरावट इस शेयर में देखने को मिल रही है। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। लेकिन याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें।